हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन, जो कि पावर सिस्टम से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है। अर्थात यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं शक्ति उत्पादन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसका जो है आज की डेट में पार्ट 1 में आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और यदि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सूर्य, पेट्रोलियम या कोयला या प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय जो अंतर्गत आता है दोस्तों ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, वो आपका केवल सूर्य आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान है कितना, यहाँ पर अनसेंटीग्रेड होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 6000 होता है। कितना होता है? 6000 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोगैस का उत्पादन खाली स्थान किया जाता है, मतलब बायो जो गैस होता है उसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है या कैसे किया जाता है? गोमूत्र से किया जाता है या पशुओं के गोबर गिली से किया जाता है या यहाँ पर दिया गया है प्लास्टिक कूड़े से किया जाता है या सूखे पत्तों से किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि बायोगैस का जो उत्पादन होता है पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है ड्रेनेज या पेनिस्टॉक या टेल रेस या नालिका। तो साथियों इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया पेनिस्टॉक। क्या बोला जाता है? पेनिस्टॉक बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? मतलब कौन सा ऐसा ईंधन है जिसमें विस्फोट होने की यहाँ पर संभावना बिल्कुल नहीं होती है? जैसे कि ठोस ईंधन में या द्रवीय ईंधन में या गैसीय ईंधन में या ये सभी में? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मैं यहाँ पर पूरा कट कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? डीजल आधारित में या पवन आधारित में या कोयला आधारित में या जौरीय ऊर्जा आधारित में? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको कोयला आधारित के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उत्पादन किन स्थानों पर किया जा सकता है? मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इनमें से किसके ध्वनि प्रदूषण फैलता है? मतलब किसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलता है? सौर ऊर्जा स्रोत से या पवन ऊर्जा स्रोत से या बायोगैस स्रोत से या जौरीय तरंग ऊर्जा स्रोत से? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा स्रोत से। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों के या अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन चलित अल्टरनेटर का या जल वाष्प चलित वाष्प इंजन युक्त अल्टरनेटर का या निकिल कैडमियम बैटरीज का या सौर पैनल का? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर दिया गया सौर पैनल। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि कोयला या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या ये सभी? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोयला भी पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है और पेट्रोल भी आता है और प्राकृतिक गैस, इसलिए यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
11 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है, जैसे कि तापीय ऊर्जा स्रोत का, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का, या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का, या उपयुक्त सभी का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है नाभिकीय विखंडन, या नाभिकीय कड़न, या नाभिकीय संलयन, या उष्मा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट किस क्षमता के बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको केवीए में यहाँ पर मान दिया गया, सबका अलग अलग मान यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन कि 0.5 से ये 100 केवीए तक ये आपका होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इतने कैपेसिटी के ये जो है बनाए जाते हैं विद्युत शक्ति उत्पादन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है नाभिकीय संलयन, या नाभिकीय विखंडन, या हाइड्रोजन का दहन, या यूरेनियम का दहन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि नाभिकीय संलयन जो होता है ये जो होता है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने में किया जाता है, बॉयलर को, या आवेन को, या फर्नेस को, या इनमें से कोई नहीं। साथियों जो लिग्नाइट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लिग्नाइट होता है उसमें उपयोग जो किया जाता है बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि लिग्नाइट का जो उपयोग होता है बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि चारकोल का निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है, डिस्टिलेशन, या दहन, या आंशिक दहन, या कार्बोराइजेशन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको आंशिक दहन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिटुमिनस कोयले के निम्न वोलेटाइल, ठीक ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल प्रकार में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक होने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पर 78 से 86 दिया गया, यहाँ पर 69 से 78 दिया गया, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया 60 से 68, और यहाँ पर दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुछ तो कुछ इसकी मात्रा होती ही है, जो कि 78 से 86 इसको माना गया है। किताब में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोक, जिसको कोयला बोला जाता है, उसमें लगभग कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। साथियों कोयला में जो मात्रा होती है केवल 90% होती है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ही ये पदार्थ है जिसमें कोयले की मात्रा जो होती है 90% होती है। जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे उच्च कोटि का कोयला है बिटुमिनस, या एंथ्रेसाइट, या सब बिटुमिनस, या पल्वेराइट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है एंथ्रेसाइट। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा गया है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा होते हैं सस्ते होते हैं, या महंगे होते हैं, या सामान्य मूल्य के होते हैं, या अनिर्धारित, मतलब कि इसका कोई निर्धारित नहीं है। तो साथियों ये जो होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा क्या होते हैं, महंगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा होता है कठोर होता है, या मृदु होता है, या भंगुर होता है, या परिवर्तनशील होता है। तो साथियों ये जो होता है ध्यान रखिएगा कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाला द्रव ईंधन है केरोसिन, या कोलतार, या सोलर तेल, या पेट्रोल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है पेट्रोल। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पल्वेराइज कोयला होता है
यहाँ पर दिया गया धूम्र रहित कोयला होता है या राख रहित कोयला होता है या छोटे छोटे कणों से टूटा हुआ कोयला होता है या देर तक जलने वाला कोयला होता है। साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला जो होता है उसी को हम पल्वेराइज कोयला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित का कार्य होता है। जो संघनित होता है इसका कार्य क्या होता है साथियों? इसका जो कार्य होता है ये टरबाइन से प्राप्त जो भाप होता है उसको ठंडा करने में इसका कार्य लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि तापीय शक्ति संयंत्र में टरबाइन से निकले भाप को संघनित में शीतल ठंडा करने के लिए मैंने किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जल का उपयोग, मोबिल ऑयल का उपयोग, या यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग दिया गया, या अदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जल का ही उपयोग जो किया जाता है यहाँ पर तापीय जो शक्ति संयंत्र होती है उसमें टरबाइन से जो निकली भाग होती है उसको ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है जल का, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह की कोई भी जानकारी आती है या कोई भी ITI संबंधी जानकारी आती है या नए क्वेश्चन जो भी आते हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे।